आजकल आध्यात्मिक दुनिया में सनातन जैसे शब्द को लेकर बड़ी विसंगतियां बहुत भ्रमित कर रही हैं। दिक्कत यह है कि लोग सनातन को ही हिंदू धर्म बोलने लगे, दोनों को पर्यायवाची मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म है। जो हिंदू जिस धर्म को मानता है उस धर्म को हिंदू धर्म बोलते हैं। सनातन उस हिंदू धर्म की विशेषता है। सनातन का ना प्रारंभ हुआ है ना अंत होगा, इसलिए वो विशेषता हिंदू धर्म की विशेषता है। सनातन तो उसका शब्द के रूप में प्रयोग मात्र है। हिंदू धर्म में सनातन के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें भारी मतभेद और कंफ्यूजन है, जैसे भक्ति, जैसे उपवास, जैसे व्रत, जैसे पूजा। इसको अगर समझना है तो उपवास से शुरू करते हैं। उपवास को बराह उपनिषद में कहा गया है। उपराध की परिभाषा उप समीपो यो वासो जीवात परमात्मा यो उपवास सविज्ञेयो ना तो कायस्य शोषणम। उपवास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा में मेल, एक दूसरे से जुड़ाव। उसको उपवास बोलते। उपवास है ना, एक होता वास और एक होता उपवास। परमात्मा के साथ जुड़ना आत्मा के को ही उपवास बोलते हैं। तो बोले उप समीपो यो वासो, उनके पास रहना, किसको? जीवात्मा और परमात्मा को, वही उपवास है। उपवास सत्व विज्ञेय ना काया शोषण, उसे ही उपवास मानना, काया के शोषण को नहीं। इसी प्रकार शब्द आता है व्रत। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। व्रत का अर्थ भूखे रहना नहीं है। आप कुछ प्रतिज्ञा करते, कुछ संकल्प लेते, वो आपका व्रत होता है। और तीसरी बात जो आती है इस विषय पर वो है भक्ति। भक्ति सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है, क्योंकि लोग भक्ति का मतलब भजन करना, नाम रटना, नाम जपना, इसको ही भक्ति समझते हैं। मैं इसको भक्ति नहीं समझता। मेरा मानना है कि अगर आप देखेंगे तो भक्त का उल्टा आता है विभक्त। विभक्त का मतलब बटा हुआ, यानी कि विभक्त का उल्टा आएगा भक्त, यानी भक्त यानी जुड़ा हुआ, जो जुड़ा रहे। जैसा उपवास में परमात्मा और आत्मा का मेल है, वही है इसमें भी आत्मा और परमात्मा का जो जुड़ाव है, वही भक्ति है। एक बार एक आदमी के घर सवेरे सवेरे घंटी बजी। उसने देखा तो भगवान कृष्ण खड़े थे। वो घबरा गया। वो सोचा भगवान तो आ नहीं सकते, हो सकता है कोई बहुरूपिया रूप लेके आया हो। उसने पूछा कि आप कौन है? कृष्ण मुस्कुराए, बोले रोज तू मेरी पूजा करता है, रोज बोलता है भगवान मुझे दर्शन दे दर्शन दे। आज मैं आ गया तो तू पहचान भी नहीं रहा कि मैं कौन हूँ? मैं ही कृष्ण हूँ। अब जब ये बात वो सुनता है तो भौचक हो जाता है। बोलता बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले कोई सेवा नहीं, आज मैं दिन भर तेरे साथ रहूंगा। अब चौंकने की बारी इस व्यक्ति की थी। इस दिन भर अगर कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, लोग देखेंगे, समझेंगे तो क्या बात होगी? कृष्ण बोला तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ तो रहूंगा, पर दिखाई केवल तुझको दूंगा, तेरे आसपास के किसी को भी नहीं दिखाई दूंगा। और ऐसा करके कृष्ण गायब होते हैं। और जब वो आदमी अपनी कार निकाल के अपनी दुकान, अपने धंधे के लिए निकलता है तो देखता है पीछे की सीट पे कृष्ण बैठे हुए। वो देखता है कृष्ण मुस्कुरा रहे होते और वो लेके कृष्ण को चलता है। रास्ते में ट्रैफिक का लाल बत्ती मिलती है तो उसको रुकना चाहिए, पर वो सोचता है निकल चलो। और जैसा ही वो सोचता है कृष्ण मुस्कुरा देते, वो रुक जाता है। अरे कृष्ण है, आज तो गलत काम नहीं करने का। कैसे करके वो अपनी शॉप पहुंचता है। शॉप में उसका सेल्समैन किसी आदमी को एक्सपायरी डेट की वस्तु दे रहा होता है। ये बोलता हाँ दे दो दे दो, पर बोलने के पहले उसको याद आता है कृष्ण आज साथ में। देखता तो वाकई कृष्ण मुस्कुरा रहे हो। बोलता नहीं एक्सपायरी डेट की नहीं देने का। इस तरह जब जितनी भी ऐसी घटनाएं वो रोकता चला जाता। शाम को वो क्लब पहुंचता है जहाँ वो रात को शराब पीने जाता है। उसे लगता है कृष्ण साथ में, इनके सामने मैं शराब पीऊं? नहीं, वो अपना पेग खिसका देता, नहीं पीता वो। ऐसा करके कई चीजें होती है और शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। वो कृष्ण को वापस लेके लौटता है। कृष्ण पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और वो जब अपने घर जाता है, खाना खाता है, लेटता है, सोता है, तो उसे इतनी अच्छी नींद आती है कि उसको लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा था। दूसरे दिन सुबह वो अपने मंदिर में कृष्ण की पूजा करता और बोलता भगवान आप आज भी आना, आप मेरे साथ रोज आना, क्योंकि जो दिन कल मैंने गुजारा है अपनी पूरी जिंदगी में इतना शानदार दिन कभी नहीं गुजारा। कृष्ण बोलते हैं आने की जरूरत नहीं, मैं तो सदा तुम्हारे साथ हूँ। और केवल तुम्हारे नहीं, समस्त भक्तों के साथ मैं सदैव रहता हूँ। तभी मैं उनको भक्त बोलता हूँ, वो मुझसे जुड़े हुए रहते हैं। अब बस ये है तुम्हारी नजरों का दोष है, तुम मुझे देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, ये गलती होती है। और मैं तो सदा हूँ और रहूंगा।